हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस की स्ट्रेस के क्या क्या कारण होते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में मीनिंग ऑलरेडी किए हुए हैं स्ट्रेस के। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस वीडियो का, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रेस के ना बहुत सारे कारण माने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है किसी भी इंडिविजुअल को। अब ये हर एक पर्सन टू पर्सन जो है अलग अलग रहते हैं कि जिनकी वजह से एक पर्सन को जो है स्ट्रेस ट्रिगर होता है, उसके अंदर स्ट्रेस आता है, राइट। अगर हम रिसर्चेस की माने तो रिसर्चेस ये बोलती हैं कि भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो ह्यूमंस के अंदर होता है वो वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस होता है, राइट। पर ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, इसके अलावा और भी हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहला तो हमारा हो गया वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। दूसरा है मैरिटल इश्यूज। शादीशुदा ज़िंदगी में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से स्ट्रेस आना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच बन नहीं रही है, ठीक है, उनमें से हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हों उसकी वजह से, या एक बंदा दूसरे के साथ एडजस्ट ना हो पा रहा हो, कोई डोमिनेटिंग हो पार्टनर में से कोई एक, तो किसी भी वजह से मैरिटल इश्यूज अगर हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस आना। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। कोई पर्सन जिसके पास काम ना हो, जिसके पास व्यवसाय ना हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो, जॉब ना हो, तो उसको जो है स्ट्रेस आ सकता है। हेल्थ इश्यूज अगर किसी पर्सन के साथ हैं, राइट। हेल्थ इश्यूज लॉन्ग टर्म में तो देखिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता ही है, लेकिन जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि आप अगर हफ्ते 10 दिन के लिए बीमार हो गई है। हमने कोविड के टाइम में देखा, कोविड की वजह से जो लोग आइसोलेटेड रहे एक एक महीने तक, उनको स्ट्रेस आ गया, राइट। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस आना बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी से ही परेशान हो, ठीक है, तो द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एंड अल्टीमेटली जो है स्ट्रेस आ जाता है, राइट। प्रेग्नेंट लेडीज़ आप देखोगे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको काफ़ी सारी हो जाती है, अपनी बॉडी से परेशान रहती हैं, ठीक है। जो जैसी उनकी नॉर्मल लाइफ होती है उस तरीके से वो उन 9 मंथ्स में नहीं होती है, और इवन उसके बाद भी पोस्ट प्रेगनेंसी भी नहीं होता है। तो उस वजह से भी जो है देखा गया है प्रेग्नेंट वुमेन में जो है स्ट्रेस आ जाता है, राइट। सो ये भी हेल्थ रिलेटेड ही है। नेक्स्ट इज़ वर्क प्रेशर। अगर आपके पास काम है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो उस वजह से भी प्रेशर आ सकता है, या हो सकता है उतना काम ना हो, बट उसी जितना भी आपका काम है, जो आपका जॉब रोल है, उसी काम के लिए भी आपको प्रेशर आ जाए, राइट। लैक ऑफ सपोर्ट। अगर आपके पास लोगों का सपोर्ट कम है, लेट सपोज ऐसा कोई टास्क है जो आपको ग्रुप में करना है बट उतने लोगों का सपोर्ट आपको नहीं है, तो आपको इशू आ सकता है, राइट। या अपनी फैमिली में ही आप देख सकते हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कुछ और बोल रहे हो लेकिन बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स की जो राय है वो आपसे नहीं मिल रही है, then also it is the best example for lack of support, and it will ultimately trigger the stress in the person, right. नेक्स्ट इज ट्रॉमेटिक इवेंट्स और एक्सीडेंट्स। कुछ ऐसे हादसे जो इंसान ने सोचा नहीं होता है कि होगा और वो हो जाता है, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेरे नेबर में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। उनका जो बेटा है वो 18-19 साल का होता है और सडन उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जो उसके पेरेंट्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। मतलब कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो चाहेंगे कि भाई हमारे जीते जी हमारे बच्चे को कुछ हो, और वो उस दुनिया से ही चला जाए। तो वो एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट उनके लिए हुआ, उन पेरेंट्स के लिए, कि वो अब तक उससे उभर नहीं पाए हैं। आज भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, राइट। नेक्स्ट इज इमोशनल ट्रॉमा या पुअर मेंटल हेल्थ। कुछ लोगों की देखिए मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है, ठीक है, उन उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस रहता है, या कोई इमोशनल ट्रॉमा है, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है। इमोशनल ट्रॉमा देखिए, एक एग्जांपल इसका देती हूँ। एक हस्बैंड है जो रोज़ पी के घर पे आता है, मतलब ड्रिंक करके घर पे आता है,
और वो घर पे जो है अपनी वाइफ को टॉन्टिंग करता रहता है, उसको मारने पीटने लग जाता है, हर चीज़ के लिए उसको ब्लेम करता है। तो वो जो लेडी है उस पे वो किस में है, वो एक इमोशनल ट्रॉमा में है, तो उस वजह से उसको स्ट्रेस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। देखिए, आपको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना आपके पास उतनी आमदनी ना हो, ऐसा देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक पर्सन है जिसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा हैं, उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, राइट। अब वो अपने घर में अकेला अर्निंग मेंबर है, ठीक है। और मम्मी पापा जो उनके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो 70+ एज के हैं, तो उनकी जो इस हेल्थ मतलब जो इस एज में जितना भी हेल्थ पे खर्चा होता है, दवाइयों पे खर्चा होता है, एंड बाकी उनका भी डेली बेसिस का फूड देखना, कपड़े देखना और भी चीज़ें देखना, ठीक है, तो वो खर्चा उस पर डिपेंडेंट है। उसके बच्चों की दोनों की पढ़ाई उस पर डिपेंडेंट है, जिसमें उसके दोनों बच्चे स्कूल गोइंग हैं, राइट। उसकी वाइफ वर्क नहीं करती है तो वो भी उस पर डिपेंडेंट है। तो वो पर्सन जो है वो अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की वजह से आज के टाइम में जो है स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा नहीं बट उसको स्ट्रेस है, राइट। तो ये एक कारण हो सकता है, अगेन ये भी एक कॉज हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज पैरेलस वर्किंग कंडीशंस। देखिए, इट मीन्स आपकी कंडीशंस जो है वर्किंग की वो सूदिंग नहीं है, वो उतनी अच्छी नहीं है जैसी आप उम्मीद करते हो। मतलब उन सिचुएशन में आप काम तो कर रहे हो बट दैट इज़ नॉट लाइक यू वांटेड टू वर्क देयर। ऐसा बहुत बार होता है, इवन मेरे साथ हुआ है। आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, राइट। वहाँ पे ज़्यादातर जो टीचर्स थे वो इन्फ्लुएंस से, यानी कि पैसे देके या किसी और वजह से, लाइक पॉलिटिकल उनका सपोर्ट अच्छा था या कुछ था, तो उसकी वजह से वो जो थे ज़्यादातर टीचर्स वो स्कूल में लगी हुई थी, राइट। या तो ओनर के साथ उनकी अच्छी बनती थी या और कोई कंडीशंस थी। तो मतलब वहाँ पे ऐसी 10% टीचर्स ही होंगी जो अपनी मेहनत से वहाँ पहुँची थी, जिनमें से मैं एक थी। तो वो वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वहाँ पे बच्चों पे ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता था। वो स्कूल रिनाउंड बहुत एक मशहूर पब्लिक स्कूल था, बट वहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं थी वर्किंग की। सो मैंने जो अपने जितने भी साल वहाँ पे काम किया सिर्फ वहाँ पे काटे हैं। आई वॉज नॉट हैप्पी, और मुझे पता था यहाँ पे पैसे और पावर के बिना तो आप आगे और अच्छी पोजीशन पे नहीं बढ़ सकते हो, आपकी ग्रोथ जहाँ पे आप हो वहीं अटक के रह जाओगे, राइट। तो ऐसी वर्किंग कंडीशंस की बात यहाँ पे हो रही है, तो उस वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है, जो कि डेफिनेटली मैंने खुद भी फील किया है। अगर आपके वर्किंग आवर्स लॉन्ग हैं तो आपको स्ट्रेस आ सकता है। ऐसा वर्किंग आवर्स लेट वाला कॉर्पोरेट के जो लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके साथ होता है, राइट। सो वो लोग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो और एक एक एग्जाम्पल सभी में डेफिनेटली डालिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कॉजेज ऑफ स्ट्रेस का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, एंड उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। हैव अ गुड डे।